शहर पुणे की गलियों में रातें भले ही शांत लगती हों, पर हर शांत जगह के पीछे कोई न कोई अधूरी चीख छुपी होती है। श्रेयस और निशिता एक नवविवाहित जोड़ा जो हाल ही में कोथरूड के एक पॉश रिहायशी अपार्टमेंट गोल्डन गैलेक्सी में शिफ्ट हुए थे। उन्हें क्या पता था कि उनका नया घर, नई जिंदगी और नए सपने उन्हें ऐसे भंवर में खींच लेंगे जिससे निकलना आसान नहीं होगा। श्रेयस एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो हाल ही में पुणे में अपनी ड्रीम जॉब में शामिल हुआ था। उसकी पत्नी निशिता एक क्रिएटिव इंटीरियर डिजाइनर थी जो अपने करियर की शुरुआत यहीं से करना चाहती थी। निशिता श्रेयस से कहती है कि श्रेयस, ये घर तो वाकई बहुत प्यारा है। देखो बालकनी से कितना खूबसूरत दृश्य दिख रहा है। हाँ, और सबसे अच्छी बात, यहाँ कोई शोरगुल नहीं, बिल्कुल शांत इलाका। उनकी जिंदगी सामान्य चल रही थी। दिन में ऑफिस, रात में घर का सुकून। लेकिन सब कुछ बदल गया उस रात के बाद जब पहली बार श्रेयस ने उसे देखा। उस दिन ऑफिस से देर हो गई थी। रात के करीब 11:15 बजे होंगे। श्रेयस गाड़ी पार्क करके लिफ्ट की ओर बढ़ ही रहा। उसकी नजर बिल्डिंग से थोड़ी दूरी पर एक औरत पर पड़ी। लाल साड़ी, खुले लंबे बाल और हल्की मुस्कान। वो बगल की गली में अकेली खड़ी थी। अजीब बात ये थी कि वहां स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उसका चेहरा साफ दिख रहा था, जैसे कोई अनदेखा प्रकाश उसे रोशन कर रहा हो। श्रेयस थोड़ी देर उसे देखता रहा और फिर लिफ्ट में चला गया। इसके बाद सब कुछ अजीब होने लगा। रात को बालकनी से किसी के गाने की धीमी आवाज आती। फ्लैट में कभी कभी हल्की सी परछाई दौड़ जाती। निशिता ने एक रात कहा, श्रेयस, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। शुरू में श्रेयस ने इन बातों को हल्के में लिया। शायद थकान की वजह से हम ज्यादा सोच रहे हैं, उसने कहा। लेकिन बात तब बिगड़ी जब 3 फ्लैट्स खाली हो गए एक ही हफ्ते में। लोग यहाँ टिकते क्यों नहीं? निशिता ने एक दिन पूछा। बिल्डिंग के चौकीदार रमेश ने कहा, साहब, कुछ लोग कहते हैं रात को यहाँ एक औरत घूमती है, बड़ी खूबसूरत, पर कोई उसके पास गया तो वापस नहीं आया। श्रेयस को याद आई उस गली की औरत। अब वो औरत श्रेयस को बार बार दिखने लगी, कभी बालकनी से नीचे, कभी लिफ्ट के पास, तो कभी खिड़की के पार। वो बस मुस्कुराती थी, ना कोई आवाज, ना कोई इशारा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो श्रेयस को खींचता चला जा रहा था। एक रात निशिता सो रही थी और श्रेयस बालकनी में बैठा था। तभी फिर वही औरत सामने आई, इस बार और पास, और उसने धीरे से सिर झुकाकर इशारा किया। श्रेयस जैसे सम्मोहित हो गया। वो धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। वो औरत धीरे धीरे उसे उस गली में ले गई जहां पहली बार उसने उसे देखा था। गली के अंत में एक पुराना मकान था, टूटी हुई खिड़कियां, जले हुए निशान और एक पुरानी नेम प्लेट, आर्या कुलकर्णी। अचानक वो औरत घर के अंदर चली गई, बिना दरवाजा खोले। श्रेयस को कुछ समझ नहीं आया, पर वो भी अंदर चला गया। अंदर एकदम अंधेरा था, लेकिन उसे साफ दिखाई दे रहा था। दीवारों पर काली राख और एक कोना जहां कुछ चप्पलें और गहने पड़े थे, जैसे कोई यहां आया और फिर कभी लौटा नहीं। अचानक एक जोरदार हवा चली और एक चीख गूंजी, तू भी छलावे का शिकार बन गया श्रेयस। श्रेयस भागकर घर वापस आया, पसीने से लथपथ। अब डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसने अपने पुराने दोस्त विक्रम को फोन किया, जो अब पुलिस इंस्पेक्टर था। विक्रम अगली ही सुबह आया और बोला, श्रेयस, तूने उस गली में क्या देखा? श्रेयस ने कहा, एक औरत, नाम शायद आर्या। विक्रम चौंक गया और बोला, आर्या कुलकर्णी, ये नाम मैं भूल नहीं सकता। 5 साल पहले इसी गली में उसका मर्डर हुआ था। उसके मंगेतर ने जलाकर मार दिया था, और तब से जिसने भी उस गली में रात को कदम रखा वापस नहीं आया। शाम 4 बजे के लगभग विक्रम श्रेयस के पास दोबारा आया, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक केस की फाइल थी। फाइल पर लिखा था, केस नंबर 878 पर आर्या कुलकर्णी, संदिग्ध मृत्यु, वर्ष 2019। तू जानना चाहता था ना कि उस औरत के साथ क्या हुआ था? सुन, ये कहानी सिर्फ मौत की नहीं, विश्वासघात की है। आर्या कुलकर्णी एक बेहद खूबसूरत, तेज और आत्मनिर्भर लड़की। कोथरूड की उन्हीं गलियों में उसका बचपन बीता। उसका मंगेतर कुणाल ठकारे एक बड़े व्यापारी का बेटा था और दोनों की जोड़ी सबको परफेक्ट लगती थी।
लेकिन परफेक्ट दिखने वाले रिश्ते अक्सर सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। आर्या को शादी से ठीक 15 दिन पहले एक सच पता चला। कुणाल पहले से ही शादीशुदा था और उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी, जिसे वो एक गुप्त फार्म हाउस में छिपाकर रखता था। आर्या को जब ये पता चला, उसने शादी तोड़ने का निर्णय लिया। कुणाल, मुझे माफ करो, लेकिन मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं ये शादी नहीं कर सकती। आर्या ने जब ये कहा तो कुणाल पागल हो गया। मैंने तुम्हारे लिए अपनी दुनिया छोड़ी और अब तुम मुझे छोड़ रही हो? नहीं, तुम मेरी थी, मेरी रहोगी। 14 फरवरी की रात कुणाल ने आर्या को धोखे से बुलाया। वे दोनों उस पुराने घर में मिले जहां उनकी सगाई हुई थी। कुणाल ने आर्या को मनाने की कोशिश की, लेकिन आर्या ने साफ मना कर दिया। और तभी गुस्से में कुणाल ने एक बोतल निकाली जिसमें पेट्रोल था। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं बनूंगी। आर्या चीखी, रोई, भागी, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने आखिरी बार कहा, कुणाल मत करो, ये पाप है। लेकिन तब तक वो आग लग चुकी थी और आर्या की चीखें हमेशा के लिए उस घर की दीवारों में कैद हो गईं। आर्या की आत्मा वहीं रह गई, अधूरी, जली हुई, लेकिन बाहर से उतनी ही सुंदर जैसी मौत से पहले थी। वो अब सिर्फ एक छलावा है जो हर उस पुरुष को अपने मोह में फंसाती है, जिससे वो फिर से खुद को जिंदा महसूस कर सके और शायद कुणाल जैसे किसी और को उसी आग में झोंक सके। रात में श्रेयस घर पर था, लेकिन निशिता घर में नहीं थी। श्रेयस परेशान हुआ। फोन बंद, कोई मैसेज नहीं। डरते हुए वो उस गली की ओर भागा और देखा निशिता उसी पुराने घर के बाहर खड़ी थी, आंखें बंद, और उसके सामने वही औरत आर्या। इस बार आर्या ने बोला, तुम्हें लगा मैं सुंदर हूं? मैं छलावा हूं। तुम भी अपनी पत्नी को छोड़कर मेरे पीछे आ गए। अब तुम भी मरोगे। अचानक आर्या की आंखें काली हो गईं, चेहरे से खून टपकने लगा और उसके पैर हवा में लटक गए। तुम भी दूसरों की तरह मेरे प्यार में फंसे और अब हमेशा के लिए यही रहोगे। विक्रम समय पर पहुंच गया। उसने कुछ विशेष राख निकालकर आर्या की ओर फेंकी। तेरा खेल खत्म आर्या, आज तेरे पापों का अंत होगा। जैसे ही राख आर्या के ऊपर पड़ी, वो दर्द से चीखने लगी। मैं बस अपना अधूरा प्यार ढूंढ रही थी। मुझे भी माफी चाहिए थी। और फिर वो एक चमक के साथ हवा में विलीन हो गई। निशिता होश में आई। उसने धीरे से पूछा, श्रेयस, क्या वो अब कभी वापस नहीं आएगी? श्रेयस ने उसका हाथ थामा। वो थी सिर्फ एक छलावा और हम अब आजाद हैं। गोल्डन गैलेक्सी अब फिर से सामान्य लगने लगी थी। लेकिन हर रात 12:30 बजे उस गली के पास की स्ट्रीट लाइट अब भी अपने आप जल जाती है। और कहते हैं अगर कोई जवान लड़का अकेले वहां खड़ा हो तो एक खूबसूरत औरत धीरे धीरे पास आती है और मुस्कुराकर कहती है, मुझे पहचानो, मैं आर्या हूं।